एक विशाल सुअर जिसका वजन लगभग 1 टन है और लगभग 20 फीट लंबा जिराफ और एक विशालकाय गधा जो इंसानों से भी लंबा है। जब आप इन असामान्य जानवरों के बारे में जानेंगे तो आप इसे कोई चमत्कार समझेंगे, लेकिन ये सच है। ये है स्मार्ट पिज्जा और इस एपिसोड में आप फार्म में रहने वाले वो जानवर देखेंगे जिन्होंने सब रिकॉर्ड तोड़ रखा है। तो चलते हैं। एक सुअर ताइवान से। आधुनिक समय में आप सुअरों के बिना किसी फार्म की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये जानवर वस्तुतः खेती और कृषि के लिए प्रतीक बन चुका है और ये जानवर इंसानों के द्वारा पाला जा रहा है लगभग 7000 साल से और आज भी पशुपालन का मुख्य आधार है। ये किसानों के लिए फायदेमंद होने के साथ साथ सुअर उतने बड़े नहीं होते कि उनके लिए किसी बड़े घर की जरूरत हो या बहुत सारे खाने की। इनकी लंबाई लगभग 1 से 2 मीटर तक होती है और इनका वजन लगभग 50 से 150 किलोग्राम तक। हालांकि हर नियम का अपवाद होता है। ऐसा होता है कि सुअर एक साधारण फार्म में बड़ा हुआ और जिसका वजन लगभग 1 टन के बराबर है। मैं ताइवान के इस विशाल काय के बारे में बोल रहा हूँ। ये जानवर सच में इतिहास के सबसे बड़े सुअरों में से एक है। जब स्थानियों को एहसास हुआ कि उन्हें क्या मिला है, उन्होंने उसे मांस बनने नहीं दिया और ये जीव उनका प्रिय मित्र बन गया या फिर इस फार्म का प्रतीक बन गया। सब इस आर्डियोडेक्टल का देखभाल करते थे जो कर सकते थे। हालांकि बहुत ही जल्द जब परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी तो उन्हें इसे बेचना पड़ा। गौर। अब मैं आपको एक राजसी बैल के बारे में बताऊंगा जो दक्षिण पूर्वी एशिया में घूमता है। इनका नाम यहाँ गौर है या भारतीय बाइसन और ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर बैल है। और बात जब गंभीर प्राणियों के बारे में आती है तो उनके आकार का उल्लेख करना असंभव नहीं है। एक वयस्क नर गौर का वजन लगभग 2 टन तक हो सकता है और ऊंचाई लगभग 7.5 फीट। इनका शरीर मजबूत और मस्कुलर होता है और उनके कंधों में पंप जैसी संरचना होती है। इनके बालों का रंग भूरा या फिर काला होता है, चमकदार होता है और बालों का आकार छोटा होता है। ये भी बात है। हालांकि ये सारे गुण इस जानवर को दूसरे जानवरों से अलग नहीं बनाता है। इनका मुख्य गुण जिनसे इनकी पहचान होती है वो है इनके बड़े मुड़े हुए सींग। कभी कभी ये 1 मीटर से भी ज्यादा लंबे होते हैं। उनकी मदद से न केवल ये जीव अपने क्षेत्र की रक्षा करते हैं बल्कि मादाओं को भी आकर्षित करते हैं। पर क्या केवल इनका ताकत इनका सींग होता है? बिल्कुल भी नहीं। और वो रहस्य इनके भोजन में छुपा हुआ है। औसतन ये विशालकाय खाता है घास, पत्ते, छोटे पौधे या फिर मिट्टी में मिले कंदमूल। और ये सभी खाद्य पदार्थ ही हैं जिनसे ये प्रोटीन और न्यूट्रिशन पाते हैं, जिनमें वो सभी तत्व होते हैं जो इन्हें मजबूत बनाने में मदद करते हैं। और इनका लगातार शारीरिक गतिविधियां इन पर प्रभाव डालती है और इन्हें फुर्तीला बनाती है और बहुत ताकतवर भी। और इसे अपनी शक्ति से हरा पाना किसी भी शिकारी के लिए आसान नहीं है। हालांकि वो ये करने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन ये भारतीय बाइसन हमेशा समूह में रहता है जो संख्या में 15 या 20 होते हैं और इनमें से कोई एक इनसे अलग भी हो जाता है तो बाकी उन पर नजर रखते हैं ताकि उन्हें कोई खतरा ना हो। यूरोपियन हेयर। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि प्रकृति में आपका सामना एक विशालकाय खरगोश से हो सकता है? न केवल परियों के कहानियों में, पर सच में वो पाए जाते हैं। ये है एक यूरोपियन हेयर। आप इन्हें दूसरे खरगोशों से अलग कर सकते हैं इनके आकार की वजह से, जो वजन में लगभग 7 किलोग्राम से ज्यादा हो सकता है और शरीर की लंबाई 70 सेंटीमीटर तक हो सकती है। या तो ये अकेले रहते हैं या फिर छोटे से झुंड में रहते हैं और ये सुरक्षित भी है। 2 आंखों से बेहतर 10 आंखें होते हैं। जब वो किसी खतरे को देखते हैं तो एक दूसरे को संदेश देते हैं और अपने बड़े टांगों से उछलकर भागते हैं। दुर्भाग्य से कहें या सौभाग्य से, ये सिर्फ घास वाले दिनों में दिखाई दे सकते हैं क्योंकि सभी के लिए बहुत ज्यादा खाना होता है। नहीं तो खाली मैदान युद्ध क्षेत्र बन जाता है। वो सभी नर जो अपने आप को उत्तराधिकारी के योग्य मानता है तो वो किसी भी युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये तथ्य की बात है कि ये सभी खरगोश न केवल बड़े, ताकतवर और हार्डी भी होते हैं। कभी कभी खाने की तुलना में क्षेत्र प्राप्त करना अधिक कठिन होता है क्योंकि ये दोनों खरगोश एक औसतन भेड़ की तुलना में अधिक घास खा सकते हैं। और यूरोपियन हेयर के बहुत से दुश्मन भी हैं, लेकिन उन्हें सबके आगे समर्पण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भाग सकते हैं और छुपने की अद्भुत कला रखते हैं। ये शिकारी को बेवकूफ बना सकते हैं और केवल कुछ ही शिकारी इन्हें पकड़ सकते हैं। रामुलस का प्रतिद्वंदी।
गधे एक ऐसे जीव होते हैं जिससे सभी इंसान मोहित हो जाते हैं। इनके शांत व्यवहार से हम सब इस विचार के आदी हैं कि गधे छोटे जीव होते हैं और जो एकांत जीवन शैली जीते हैं और हमेशा किसी न किसी प्रकार की उदासी में रहते हैं। सामान्य तौर पर ये सच है, लेकिन इन दो दिग्गजों के सामने ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, रोमुलस और डेरिक कहानी के वेक्टर को बदलने और गधे सच में बड़े और शक्तिशाली प्राणी बनने का इरादा रखते हैं। रोमुलस वर्तमान रिकॉर्ड होल्डर है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा आकार का गधा है। ये टेक्सास में रहता है और इसकी लंबाई 172 सेंटीमीटर तक है। और डेरिक जवान है, उसके साथ साथ बहुत आशावादी है कि वो और ज्यादा बढ़े साल दर साल और रोमुलस का रिकॉर्ड पूरी तरह तोड़ दे। और डेरिक उम्र में रोमुलस से बहुत छोटा है, पर ज्यादा छोटा नहीं है, लगभग 0.3 इंच छोटा है। इस क्षेत्र पर नजर रखने वाले सभी विशेषज्ञों का यकीन है कि स्थिति जल्द ही बदल जाएगी। लोलोंग, मेरे हिसाब से ये सही नाम है एक रिकॉर्ड होल्डर के लिए जो दूसरों को पीछा छोड़ देता है अगर लंबाई की बात की जाए तो। और यहाँ वो नाम एक मगरमच्छ को दिया गया है जो फिलीपींस में पाया गया, जो उस समय सभी दांतेदार जानवर से आगे निकल गया। इस सरीसृप के आकार का ताकत का एहसास करने के लिए इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। यहाँ लोलोंग अभी भी कैद में है और ये उसके परिवेक्षण का आखिरी दिन था। पहले से ही 50 वर्ष के मगरमच्छ को उनके साथ स्थानीय चिड़ियाघर में ले जाया गया। हाँ बिल्कुल, वहाँ उसकी देखभाल की गई, ठीक से खाना खिलाया गया और सामान दिया गया। लोलोंग को इच्छा शक्ति और आजादी की आवश्यकता थी, लेकिन मालिकों को इसका एहसास नहीं था। उनकी आंखों पर पैसे और रिकॉर्ड तोड़ने वाले मगरमच्छ को रखे जाने के बाद और चिड़ियाघर में भीड़ देखकर आंखों में पर्दे छा गए थे। अंत में ये जीव उसका सामना नहीं कर सका और पकड़े जाने के 1 साल बाद ही मारा गया मांसपेशी सोस के कारण। और उसे श्रद्धांजलि देने के लिए फिलीपीन नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में लोलोंग के लिए स्मारक बनाया गया। क्या आप जानते हैं कि कुछ चिड़ियाघरों में लोग इन शिकारियों की देखभाल नहीं कर सकते हैं। आमतौर पर एक फार्म होता है जहां सिर्फ मगरमच्छ रखा जाता है। इनमें से एक हार्टलेस क्रोकोडाइल एडवेंचरस नामक एक फार्म है जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और कई वर्षों से सफलतापूर्वक फल फूल रहा है। और ऐसे बड़े फार्म का उद्देश्य इन्हें बेचना है, साथ ही रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए नियमित दौरे आयोजित करना है। मुझे लगता है आम निवासियों के बीच जागरूकता फैलाने का ये एक आदर्श तरीका है जिन्होंने पहले ऐसे खतरनाक प्राणी का सामना नहीं किया। खास तौर पर अगर ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं तो आप कभी भी शाश्वत नहीं हो सकते हैं कि अगले दिन अचानक कोई मगरमच्छ आपसे मिलने आएगा। जंगल, मगरमच्छ के फार्म के साथ साथ यहाँ जिराफ का भी एक फार्म है और ये असामान्य स्थान आपको फ्लोरिडा में देखने मिलेगा। ये फार्म इन्हें प्राकृतिक रूप से स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए है और ये किसी पुराने चिड़ियाघर की तरह लगता है। जिराफ के साथ साथ यहाँ आपको दूसरे जीव भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र ये बड़े गर्दन वाला जीव है। अगर लंबाई की बात करें, दुनिया के सबसे लंबे जिराफ का नाम फॉरेस्ट है और इसकी लंबाई लगभग 5.7 मीटर तक पहुंच गया है और जिराफ इस ऊंचाई तक मात्र 12 वर्ष में पहुंच गया। यदि जिराफ असामान्य जानवर है जिससे आप बड़े आकार की अपेक्षा करते हैं, तो ऊंट वैसा नहीं है। शुष्क वायु और तेज तापमान परिवर्तन वाले क्षेत्र में सरल भारवाहक पैक जानवर के रूप में इस वातावरण में शांति और आसानी के साथ रहता है। इसके साथ साथ ये लोगों को मांस, दूध और ऊन देता है और इस प्राणी का सबसे बड़ा नस्ल होता है 2 कुबड़ वाला ऊंट और बैक्टीरियन ऊंट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 2 मीटर से अधिक होती है और अगर आप कुबड़ को भी गिनते हैं तो ये 3 मीटर तक होते हैं। इनका वजन लगभग 500 किलोग्राम तक होता है, पर कभी कभार इनका वजन बढ़कर 600 किलोग्राम तक पहुंच जाता है या फिर 800 किलोग्राम तक या फिर 1000 किलोग्राम तक पहुंच जाता है। तापमान के साथ साथ ये जानवर अनुकूलित है एक कुबड़ वाले ऊंट से कहीं ज्यादा, क्योंकि इस ऊंट के मामले में काठी का उपयोग करना जरूरी नहीं है और पश्चिमी देशों में ये आश्चर्यजनक नहीं है। वहाँ के अमीर लोग ऊंट या भेड़ का इस्तेमाल करते हैं यातायात के लिए। हिसार भेड़, ये दुनिया में रिकॉर्ड तोड़ने वाला भेड़ है। इनके वजन का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। इनके कमर चौड़े होते हैं और पूरा आकार भी। हिसार भेड़ मजबूत जानवर होते हैं जिनका वजन 180 किलोग्राम तक जाता है। यहाँ एक दिलचस्प बात है, इसका 1/3 वजन इसके पिछवाड़े से आता है। ये वसा से भरा अंग पूंछ के अगल बगल में है। उसके साथ साथ हिसार भेड़ बहुत ही सहनशील प्राणी होते हैं और मध्य एशिया के तापमान परिवर्तन में अनुकूलित होते हैं।
यदि पशुपालक लंबा सफर तय करते हैं तो इन्हें कोई समस्या नहीं होती है, चाहे सफर की दूरी 500 किलोमीटर से अधिक क्यों ना हो। और इनका चौड़ा छाती होने के कारण हिसार भेड़ लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं, वो भी बिना किसी बीमारी के। That's all guys। किस जीव का आकार ने आपको आश्चर्यचकित किया? कमेंट में बताइए। देखने के लिए धन्यवाद। दोबारा फिर मिलते हैं।